ऑर्डर कब तक कंप्लायंस होगा ये बता दीजिए। आप 1 मंथ कह दें, 30 डेज 50 डेज हम दे देंगे, लेकिन आपको कंप्लायंस करना है। अब ये नहीं, ये बहाने से मत करिए कि साहब मैं रिव्यू लगा दिया, अब रिव्यू के बाद फिर रिव्यू में ऑर्डर हो जाएगा। सर एक हम अभी और चाहते हैं कि शायद कुछ क्यूरेटिव पिटीशन में मिल जाए कुछ चांस, ये सब नहीं। या तो आप या फिर वकील साहब ध्यान रखना। पिटिशनर इन पर्सन है क्या? मैं प्लीज आई एम अपेयरिंग फॉर द पिटिशनर्स। हाँ, मतलब दिस इज दैट डीएलएड बीएड मैटर जिसपे माय लॉर्ड्स के लास्ट ऑर्डर के बेसिस पे आज लिस्ट प्रोड्यूस हो गई है। मतलब एक लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी मतलब डीएलएड सरकार को कि एक लिस्ट प्रोड्यूस की जाए मतलब। एंड आज 2855 अपॉइंटीज की मतलब जिनको अपॉइंटमेंट मिलनी है उनकी लिस्ट प्रोड्यूस कर दी है सरकार ने मतलब। सो मतलब इनको एक टाइम बाउंड में मतलब अपॉइंटमेंट दिया जाए, बिकॉज ये माय लॉर्ड्स का ही ऑर्डर था ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ जो कि सुप्रीम कोर्ट गया और वहां पे एसएलपी डिसमिस। मतलब एक टाइम बाउंड वे में प्लीज दी जाए मतलब। कब तक करेंगे? Lordship, I am intervener. I will. I oppose मतलब। On the last date of hearing, I have informed the court that the review was pending. The review is still pending, Lordship. So, the interveners have also filed the review, Lordship. No. May I submit my name? We are the interveners. We are the persons who are going to be affected by this. And although I am on very shaky ground, but I have to bring the total facts before the mind. I'm not seeking some indulgence of some relief, my lord, but it is my duty to bring the proper facts before the my lord, because in the contempt jurisdiction, it is not an adversarial jurisdiction, my lord. It is for the my lord to decide whether a contempt has been committed or not. We are just the persons who bring those facts before the my lord. So we have filed and review, my lord, and that review is pending. The review filed by the state is also pending. So in those circumstances, a breathing time of 2 or 3 weeks may be granted. So if that review is considered, I'm not saying that, again I admit that I'm on very shaky grounds, my lord, but at least the court may wait for the decision on that review, so that nothing remains to adjudicate. In fact, they are saying that they have issued the list today and they have filed one. I am not having a copy. And ये ओम प्रकाश साहू कौन है? इनको मैं कॉपी दे दूं साहब, they refuse to accept कि हम लेंगे नहीं कर। मतलब I am opposing. I'm sorry. मैं इस चीज को oppose कर रहा हूँ कि intervener। My lord, and then one second, sir. let me Just 1 second. Let me complete, my lord. बात सुनने दीजिए। जी। If I will, Without giving opportunity of hearing, I cannot reject any जी मतलब जी application. जी। स्थिति यह है कि देयर इज नो लोकल काउंसिल इंगेज टुडे। इन जो लोकल काउंसिल थे उनसे ने ले लिया एनओसी पार्टी ने। अब पार्टी को हम सर्व कर रहे थे तो सर्विस हुई नहीं, तो हमने अभी सर्विस कर दी है। तो कम आ गया था बाबू साहब इंटरवेंशन एप्लीकेशन रिकॉर्ड है, अभी लेंगे नहीं मतलब वो आपके सामने पहुंचा है कि नहीं, क्योंकि सुबह ही फाइल हुआ है। ये एडिशनल कॉपी है। कॉपी वाली। और मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि ये पिटिशनर इन पर्सन अपीयर हो रहे हैं, तो ये तो कोर्ट का प्रोसीजर है, दे हैव टू रिसीव। उतना समझें इस बात को, हम लोग को दिक्कत हो जाती है। ये आ रहे हैं आप पिटिशनर इन पर्सन अलग है। नो, इसमें भी अब 2 इन्हीं के साथ है। इनफैक्ट माय लॉर्ड्स याद करेंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर्स आए कि माय लॉर्ड्स के ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाए। लास्ट टाइम मैंने वो 2 ऑर्डर्स दिखाए थे, मैं फिर एक बार दिखाना चाहूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ऑर्डर माय लॉर्ड्स ने पास किया ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ उसको इंप्लीमेंट करा जाए। जुलाई का ऑर्डर है माय लॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड पे अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको 1 मिनट में दिखा सकता हूं। बताइए पेज नंबर बताइए। मतलब प्लीज पहले आइए आप पेज नंबर 69 पे कंटेम्प्ट पिटिशन के माय लॉर्ड्स।
69 पे स्टार्ट होता है मतलब देन 71 रेलेवेंट है। पिटीशन का कंटेम्प्ट पिटिशन का मतलब पेज 71 एक बार देखेंगे प्लीज। ये ऑर्डर पढ़ लिया जी, उसके बाद मलोड्स फिर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है पेज 72 पे मलोड्स, इन द मीन टाइम द इम्प्रूव जजमेंट में बी इम्प्लीमेंटेड, पेज 72 पे। ये भी स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का है क्या? जी मलोड्स स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की एसएलपी पे है। एंड सेम इशू पे 5 रिव्यूज ऑलरेडी डिसमिस हो चुके हैं। सो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि प्लीज इंप्लीमेंट करिए मलोड्स, मेरी दरख्वास्त इतनी है, रिव्यू जब सिमिलर इशू पे 5 ऑलरेडी डिसमिस हो चुके हैं, हम जानते हैं कि उसका क्या आउटकम होने वाला है। वो 5 जो रिव्यूज थे, लिखिए इंटरव्यूनर के रूप में कौन है? इंटरव्यूनर के रूप में लर्नेड काउंसिल फॉर द रजनीश सिंह बघेल इस पे मेरा सबमिशन appeared on the behalf of intervener. And filed application for permission to intervene in the instant contempt case. Learned counsel for the माय लॉर्ड, मैं कुछ बोलना चाहता था अगर आपकी My इजाजत हो lord, तो। their counsel is submitting. क्या लिखे? माय लॉर्ड, 1.5 साल से हम लोग सफर कर रहे हैं। वेट हाँ, copy of the application provided to the petitioners. Add on application. Learned counsel for the interveners contended that a review petition has been filed before the Supreme Court against the dismissal of SLP order. I have perused the record with utmost circumspection और ये opposes the application petitioner के counsel ने oppose किया, वो लिख लिया। बिकॉज इनका कोई लोकस नहीं है यहाँ पे आने का। I have perused the record with utmost circumspection and found that this court has passed the order dated 2nd April 2024 in WPS number 7344 of 2023. The petitioner had challenged the legality of notifications and qualifications for the post of assistant teacher, which this court had declared illegal and quashed, and had further directed the respondents to rearrange the selection list in accordance with the provisions of the rules 2019 by excluding the candidates participated in the selection process having qualification of B.Ed within 6 weeks. But this order has not been complied with. Respondent has challenged this by way of writ appeal number, which has already been, has challenged the order of the division bench before the Honorable Supreme Court in SLP number so and so, which has been dismissed by the Honorable Supreme Court on dated so and so. After that, intervener you say there is no locus standi, therefore I am not inclined to allow the application for permission to intervene in the instant contempt case. Therefore, it is hereby dismissed, rejected. Secondly,
On perusal of record, it is crystal clear that order has not been complied with by the respondent authorities, and SLP has already been dismissed by Honorable the Supreme Court. Learned counsel for the respondent contended that a review petition has been filed before the Supreme Court, which has been pending before the Honorable Supreme Court. In this regard, नंबर केस का नंबर डाल दें, हाँ 17948 है क्या? ये स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर्स वर्सेस भुवनेश्वर साहू एंड अदर्स, इसको डाल देना। आइटम नंबर 24 है सुप्रीम कोर्ट का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पास द ऑर्डर ऑन 28 अगस्त 2024। कोट एंड कोट कर देना। इन द मीन टाइम लिस्ट द मैटर्स ऑन 28 अगस्त 2024। फिर लिखा है इन द मीन टाइम कॉमा द impugned judgment may be implemented, however, comma the same shall be subject to final outcome of this petition। फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है, आइटम नंबर 34 में उनका ऑर्डर है। अनदर मैटर है, लीड द मैटर्स ऑन 28 अगस्त 2024। वी मेक इट absolutely clear that we have not interfered in any manner whatsoever with the orders which have been impugned before this court in all the above matters। There is no stay order passed by the Honorable Supreme Court in this matter। Honorable Supreme Court clears that they have not interfered in any manner whatsoever with the orders which have been impugned before Honorable Supreme Court in all the above matters। Therefore, this court found that respondent authority trying to delay in tactics and willfully not disobedience, willful disobedience of this disobedience of the order of this court। प्राइमा फेसा ये सब वर्ड कर दो। एक चांस और दे दो रेस्पोंडेंट अथॉरिटी को। लिस्ट हैज बीन फाइल्ड, वो लिख दे, लिस्ट हैज बीन फाइल्ड। टाइम बाउंड अपॉइंटमेंट ऑर्डर कब तक कंप्लायंस होगा ये बता दीजिए, उसमें मैं लिख दूंगा ना कितने दिन में। मैं तो कह दिया आपको नहीं दूंगा कुछ। आप 1 मंथ कह दें, 30 डेज बट 50 डेज हम दे देंगे, लेकिन आपको कंप्लायंस करना है। अब ये नहीं, ये बहाने से मत करिए कि साहब मैं रिव्यू लगा दिया, अब रिव्यू के बाद फिर रिव्यू में ऑर्डर हो जाएगा। सर एक हम अभी और चाहते हैं कि शायद कुछ क्यूरेटिव पिटीशन में मिल जाए कुछ चांस, ये सब नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का या तो स्टे ऑर्डर ले आइए, नहीं तो ऑर्डर का कंप्लायंस करिए, दैट्स ऑल। आप मुझे टाइम बताएं कि ऑर्डर कब तक कंप्लायंस होगा। सेकंड हाफ में रख लें, सेकंड हाफ में मुझे बता दीजिए। सिर्फ अपॉइंटमेंट अब इनको देना रहता है, एक सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात रह गई बिकॉज लिस्ट इन्होंने आज डाल दी है, पार्शियल लिस्ट में 5 की, उनपे कोई डिस्प्यूट नहीं है उनको। अच्छा हाँ, वो मैं देखवा स्टेट करो, वो ऑर्डर में सुधर जाए। मतलब क्या मैं मुझे सेकंड हाफ में जी क्या बता रहे थे आप? 30 सेकंड ले सकता हूँ मतलब सिर्फ। आपने इतना डिटेल्ड ऑर्डर दिया। एक चीज मतलब थोड़ा सा फैक्चुअली था कि ये सिंगल बेंच पे नहीं गया, डिवीजन बेंच पे ही डायरेक्टली गया, तो रिट अपील इसमें नहीं थी, सिर्फ रिट पिटीशन ही था डिवीजन बेंच। माय लॉर्ड जिसका पार्ट थी, एक चीज ये। दूसरा आपने चैलेंज को नोटिफिकेशन, दूसरा 2855 मलॉर्ड्स की लिस्ट ये आज दे चुके हैं।
इनको ये 2 हफ्ते 1 हफ्ते में जब भी इनको ठीक लगे अपॉइंटमेंट दी जाए, बिकॉज 2855 में अब कोई डिस्प्यूट नहीं है। 2855 की लिस्ट दी है, पूरा लिख लेना। जी, उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए, सिर्फ इतना रह गया। तीसरी चीज मतलब ये मुझे बता रहे हैं सेकंड हाफ में कि जी जी जी, और तो सिर्फ मेरी अपॉइंटमेंट की complaint बात करें की बात मतलब अपॉइंटमेंट की बात करें। तीसरी एक और चीज है जो जो इन्होंने अभी तक कंसिडर नहीं करी, 984 पोस्ट अभी भी इन्होंने वेकेंट छोड़ी है, उसकी लिस्ट नहीं दी। तो तीसरी चीज ये है कि उनको 984 की लिस्ट आपको देनी है ताकि उस पर भी कंप्लायंस हो सके। उन्होंने पार्शियल लिस्ट दी है अभी तक आपको। मैं देखता हूँ। ये 3 चीजें मतलब एक टाइम मैनर में। माय लॉर्ड, मैं थोड़ा सा समय लेकर के कुछ बोलना चाहता हूँ माय लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो। जो ऑर्डर में है वो तो कंप्लायंस आप कर नहीं रहे हैं, तो जो इम्प्लाइड ऑर्डर है उसको तो कहां से करेंगे आप, है ना? माय लॉर्ड, थोड़ा सा मैं निवेदन नो। करता हूँ। या तो आप या फिर वकील साहब, ध्यान रखना। जी।